नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। सरहदों के बंटवारे के बाद शत्रु मुल्क के नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है तब सियासत गर्मा जाती है। लेकिन इस बार बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने है। इस बार मामला कानपुर देहात से सामने आया। जी हां, कानपुर देहात में करोड़ों की ऐसी जमीन है जिसका मालिकाना हक जिसका है वो पाकिस्तान में रहता है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कागजों में साफ देखा जा रहा है कि मालिकाना हक अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान में रहने वालों का है। अब ये तो वाकई चौंकाने वाला मामला है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गौर से देखिए इस जमीन को। जहां तक ये नजर आती है वहां तक की जमीन भारतीय नागरिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे लोगों के नाम दाखिल है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी अभिलेख बोल रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए इन सरकारी दस्तावेजों को। इनमें दर्ज भूस्वामी का नाम और निवास स्थान के कॉलम को। इसमें भारत की जगह पाकिस्तान का नाम दर्ज है। ये दस्तावेज पाकिस्तान के नहीं बल्कि यूपी के कानपुर देहात जिले के कुछ अलग अलग भूमि गाटा संख्या के अभिलेख हैं। हैरत की बात यह नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान में रहने वाले। खास बात यह है कि अरसा पहले मुल्क छोड़ चुके ये लोग आज भी यहाँ करोड़ों की जमीन के मालिक बने बैठे। ताजा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार मुल्क के नाम के स्थान पर पाकिस्तान का नाम दर्ज है। दरअसल कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला 12 गांव इस वक्त सुर्खियों में है। आपको बताते चलें कि सरहदों का बंटवारा होने के बाद भी यहाँ के रहने वाले लोग पाकिस्तान में जा बसे। बंटवारे के बाद उनका यहाँ आना जाना भी नहीं हुआ। संभव है कि सभी लोग अब जीवित भी ना हों, लेकिन उनकी ज़मीनें लावारिस पड़ी हैं या फिर अन्य लोगों ने उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। आइए सुनते हैं इस पर जिलाधिकारी कानपुर देहात नेहा जैन का क्या कुछ कहना है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे देश में हैं और इनका विधिवत परीक्षण होता है। इनके कस्टोडियन होते हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली में बैठते हैं। आपके द्वारा जो मुझे संज्ञानित कराया गया है उस गांव में कुछ खतौनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दर्ज है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान भी लिखा है। इसमें हम लोग लेखपाल से विधिवत परीक्षण करा के इस प्रकार के जितने भी गाटे हैं उनका मौका स्थिति देखते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो भारत के ही निवासी हैं। परंतु यदि कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और संपत्ति खाली है तो उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपना सही जगह पे प्रपोजल बना के भेजेंगे। नहीं, बड़ी चीज़ होती है कि सन 1947, 52 और 63 में लोगों ने यहाँ से पलायन किया पाकिस्तान के लिए। जी, तब से लेके अब तक दस्तावेजों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है इस पर मैं बहुत इसलिए नहीं कमेंट कर पाऊँगी क्योंकि लगभग एक हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है। तो आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगी आज। एक चीज़ और आती, जिस तरह से योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो क्या जिन लोगों ने ऐसी संपत्तियों पे कब्जा किया होगा, जब जांच के बाद आपको पता चलेगा कि इन संपत्तियों पे कोई काबिज है, तो क्या उन पर भी अतिक्रमण के अंतर्गत कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार सही कार्रवाई होगी बिना किसी भेदभाव के वो करी जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष पे यदि कोई दोषी नहीं है तो गलत कार्रवाई करने के लिए कभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं कहते, ना ही वो करी जाएगी। जो सही कार्रवाई है वो नियमानुसार करी जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान 12 गांव कानपुर देहात ने बताया कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज मुल्क के नाम पर भारत के सरकारी दस्तावेजों में कानपुर देहात की कुछ जमीनों की खतौनी में दाखिल भूस्वामियों के निवास स्थान के कॉलम में शत्रु देश पाकिस्तान का नाम अंकित है, जिसने सरकारी महकमे और उनकी कार्यप्रणाली पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। आगे सुनते हैं इस मामले पर इन्होंने और क्या कुछ बताया। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गौतम, ग्राम प्रधान 12। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के प्रधान हैं जी। यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर जो ज़मीन है जी, बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नाम दर्ज है जी। क्या कहेंगे, क्या जानते हैं इसके बारे में? जानकारी तो अभी हुई हमको कि ज़मीन पाकिस्तानियों के नाम है। यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए, उनके नाम ज़मीन अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं कि ये सरकारी तंत्र या हमारे कर्मचारी अधिकारियों की चूक रही, जो अब तक इसको जो है खारिज करके और अचूक संपत्ति इसको घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सरकारी अभिलेखों में अभी भी जो निवास स्थान की बात आती है वो पाकिस्तान दर्ज है जी, तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? निश्चित गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
आपने कभी कोई प्रयास किया अपनी तरफ से इसके लिए? नहीं, हमने कभी प्रयास नहीं किया। अब जब जानकारी हमको हुई तब प्रयास कर रहे हैं इस पर। अच्छा, जब हमको जानकारी हुई है इसके क्या बाद क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? कार्रवाई इस पर होनी चाहिए कि जो लोग चले गए यहाँ नहीं हैं तो इसको इनका नाम खारिज करके और इसको जो है अचूक संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह की कमियां और गलतियों पर आखिरकार कब कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।